आपके लिए कितना क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है, ठीक ना। इस सब के सब त्रिकोणमिति से, ठीक। जो बच्चा अगर मान के चलिए कि 2025 में परीक्षा देने वाला है, उसके लिए ये क्या होगा, समझिए कि बहुत ज़्यादा समझिए कि इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। उसके लिए समझिए कि में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो एक आध लड़ना ही है, ठीक। चलिए, अगर मान के चलो कि अगर सेम यही क्वेश्चन नहीं रहेगा तो ई टाइप के तो होगा ना, ठीक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, यदि साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देना है आपको, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है ना। देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिले है, √3 दिले है, ठीक। सॉरी √2 है। तो चलिए देख लीजिए, साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा √2/1 हो गया, यही ना। कितना, √2/1। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। चलिए P आपका हो जाएगा √2 और H हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसलिए B निकाल लेना है। क्या निकालना है आपको, B निकाल लेना है। तो चलिए A² यानी कि 1 हो जाएगा और माइनस √2 हो जाएगा। बोलिए होगा, होगा ना, काहे होगा, क्योंकि H² माइनस P²। चलिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना, 4 ना, ऐसी 2 ना, 2, ठीक। बोलिए यही होगा ना, आए। चलिए तो बताइए कितना आ जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, -1 होगा। तो 1 के वर्गमूल कितना होता है, जल्दी बताइए। 1 के वर्गमूल है, ऑप्शन बताइए। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बोलिए एक बार, रुक जाइए। 1/, हाँ √3, √3, √3/2, 2/√3, यही है ना। अच्छा, क्वेश्चन तो सेम यही है कि साइन थीटा बराबर √2 तो कोस थीटा, अच्छा √2 कोस थीटा है। ओ यही तो गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, रुक जाइए 1 मिनट। से कहें कि माइनस में आ जा रहा है भाई, कैसे माइनस में आ जा रहा है। हाँ चलिए, ये कितना है, रुक जाइए, √2 है ना, 2 कोस, यही ना। तो बताइए इसको जो है कोस थीटा का ई साइड में भेज देंगे ना, तो एगो सूत्र बन जाएगा। अब हो जाएगा, ठीक, अब हो गया ना। अब बताइए साइन थीटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, और बराबर में कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो ये तो पहले लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि P/B है ना। तो चलिए डायरेक्ट H निकाल दीजिए। तो H ई दोनों का योगफल होगा, है ना, यानी सीधा सीधी हम कर देते हैं, इतना स्क्वायर प्लस 1 यही ना। बोलिए यही होगा ना। तो 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2 r + 1 तो √3 हो जाएगा, यानी H आपका हो जाएगा √3, यही ना। तो चलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसलिए सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है P/B की H/B होता है ना। बताइए H आपको कितना आया, √3, अब B कितना है आपका, देख लो 1 है ना, यानी मान के चलिए ये वाला, यही सही होगा ना। चलिए अब देखिए, ए टाइप के एगो सिद्ध करने वाला था ना, सिद्ध करने वाला, ऑप्शन बताइए कितना है ऐसे। तो चलिए पहले बना लेते हैं, कौन A + कौन B और प्लस कौन C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि 1 नंबर के है तो 1 नंबर लेखा बनाएंगे। आप सिद्ध करने के लिए एगो बनाए है ना, सिद्ध करने वाला। तो आपका क्या होगा, सिद्ध करने के लिए था कि इतना बराबर क्या होगा, साइन × ऐसे करके ना। तो चलिए देख लेते हैं। अब चलिए बताइए यहाँ पर क्या कर दे, दोनों तरफ ना 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा इस साइड में। और यहाँ पर जो है क्या कर दीजिएगा आप, तो सीधा सीधी LCM ले लीजिए, सबले बढ़िया रहेगा ना, यही रहेगा ना, ठीक है। तो LCM लेने से पहले वो क्या कीजिए कि कोई के ऊपर भेज दीजिए ना,
देख लेते हैं पहले कि कौन हिसाब से, बी 80, बी सी को यह साइड रखिएगा और ए को उस साइड में भेज दीजिए ना। तो आपका हो जाएगा बी बटे 2 हो जाएगा प्लस कोण सी बटे 2, अब बराबर ई पट्टी कितना हो जाएगा, तो कोण ए बटे 2, यही होगा ना। 90 माइनस कितना हो जाएगा, कोण ए बटे 2 हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ तो एलसीएम लोगे तो इतना ही आ जाएगा आपका कोण बी, ठीक है, प्लस कोण सी, इतने ना आया, और ई पार्टी आपका 90 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस कोण ए बटे 2, ठीक, दोनों साइड में साइन से गुना करने पर, जल्दी बोलिए, साइन से गुना करने पर, तो साइन से गुना करोगे तो बताओ ई पट्टी तो आपका ज्यों कहते हैं इतना ही रहेगा, इतना साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तक कोस ए बटे 2 होगा ना, ये आपका आंसर होगा ना। देखिए आगे देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर कितना क्वेश्चन में दिया गया है, 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि कोस 3 थीटा बराबर कितना, 1/2 होगा, बोलिए होगा ना। अब कोस के रूप में ही इसको कर दीजिए ना, 3 थीटा बराबर, बताइए कोस कितना का मान है 1/2, बोलिए कोस 60 डिग्री के मान है। हाँ, तो अब बताइए कि यहाँ पर बताइए जब कोस यानी कि कोस ए बराबर कोस बी, तो इसलिए ए बराबर बी, बोलिए यही होगा ना, होगा कि नहीं। तो बताइए इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60/3, ठीक, 3 दूनी 6, 20 डिग्री, बोलिए 20 डिग्री हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 20 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी, देखिए ए बी सी में ए तथा बी पूरक है तो कोट कितना है, सी का मान ज्ञात करना है आपको, कितना का मान ज्ञात करना है, जल्दी बताइए, कोट सी के मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए एक त्रिभुज बना देते हैं ना, चलिए इस तरह से कोण सी बन गया, ठीक। यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी कोण ए तथा कोण बी पूरक है, ए और बी पूरक है, यानी दोनों का योगफल कितना है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, समझ गए। हाँ, तो बताइए ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, ज़्यादा की ज़रूरतें नहीं है। सबसे पहले बताइए ये जो है आपका पूरक है, का मतलब 90 डिग्री कौन बनेगा, बोलिए 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के बनेगा, कौन सी को ले रहा है, कौन सी को ले रहा है, कितना, हाँ, कोट सी का मान क्या होगा, यही ना, कोट सी का मान क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा, और कितना हो, नहीं 1 मिनट, 90 डिग्री कोट सी के, यहाँ पर सी के जहाँ पर क्या रखेंगे, 90 रखेंगे, तो कोट 90 डिग्री के मान कितना होता है, बोलिए, कोट 90 के क्या होता है, ऑप्शन में क्या दिल है, देखिए तो एक बार ऑप्शन में कितना दिल है, हाँ, इसका कहने का मतलब ये है, देखिए कोट आया ना यहाँ 2 गो तो हमको पता ही है, तो ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना ये। तो बताइए कोट 90 के मान पूछ रहा है, कितना होगा, ऑप्शन में कितना है, 0 ही है, सही है ना। तो ये तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसी बन गया। आगे देखिए 2 थीटा है ना, नेक्स्ट क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से देखिए, 2 थीटा बराबर कितना है, जल्दी देखिए, तो आपका है 60 डिग्री, यही ना। तब बोल रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, यही ना। तो सबसे पहले थीटा का मान निकाल लीजिए, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यही ना, 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री के मान, तो 1/2, 1/2 है इसमें, 1/2 है ना। चलिए यहाँ तक तो आपका फाइनल। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन में, ठीक। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, एक छड़ की क्या लंबाई, एक छड़ की लंबाई बोल रहा है ना, क्या है, गलती क्या है, सही है ना, देख लीजिए क्वेश्चन गलती उतारल है। चलिए एक हिसाब से ही होगा, ठीक। रूट कौन ला के, ये वाला, नहीं नहीं नहीं, बोलिए ना, चलिए हाँ, ये
एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, यही दिल है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, यहाँ से एक मान लीजिए कि छड़ है, ठीक, ये छड़ है। चलिए इसका नाम है ए बी। ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है, छड़ है, क्योंकि उसका लंबाई कह रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि छाया, तो छाया कौन हो जाएगा, छाया तो यहाँ से लेकर यहाँ ये खड़ा अगर रखिएगा तो इसका छाया इधर ना पड़ेगा। तो ई छाया, ये दोनों के अनुपात कितना कह रहा है, 1:√3, यही बोल रहा है ना। अच्छा, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मान लीजिए सूर्य इधर होगा ना, तो इसका उन्नयन कोण यही पूछ रहा है ना कि कितना कोण होगा से। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि, मान लिया कि, ठीक, मान लिया कि क्या, तो छाया की लंबाई x तथा क्या ई x और कितना, तो छाया की लंबाई, और एक मिनट, एक छड़ की लिखिए ना। मान लिया कि छड़ है ना, छड़ की लंबाई आपका जो है, लंबाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। और छाया के लंबाई बताइए कितना हो जाएगा, √3x, बोलिए होगा ऐसे। अनुपात में दे रहे हैं तो दोनों के x मान दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद बताइए ये क्या है आपका, ये लंब है क्या, अथी लंब है, क्या है ये, लंब है, ये क्या है आपका, तो बताओ किसका यूज होगा, टेन का ना। तो बताइए टेन हम लिखते हैं, टेन सी लिख देते हैं, ठीक। सी का मान निकालने के लिए बोल रहा था, टेन सी। और बराबर में क्या लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे कि x/√3x, बोलिए यही लिखेंगे ना, क्योंकि क्या होगा, लंब बटे आधार, बोलिए ऐसे होगा। अब बताइए x से x खत्म हो जाएगा ना, तो आपका टेन सी बराबर 1/√3 होगा ना। एक मतलब कि टेन सी बराबर टेन कितना, 30 डिग्री। तो अब तो आप समझ रहे हैं कि सी बराबर क्या होगा, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है ना, इतना। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30, ऑप्शन में दे रहे हैं 30। चलिए अब देखिए आगे, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है ना, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो चलिए फिर वैसा ही बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बना दिए ना। ई मान के चलिए आपका ए हो गया, ई बी हो गया और ई सी हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी नहीं दिले है ना। चलिए ठीक है, चलिए मान लीजिए कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई x मान लिए, ऊंचाई से कितना है, √3 गुनी है। बताइए इतना हो जाएगा, √3 गुनी हो गया ना। अब बताइए किसका यूज करोगे तुम, तो ये बोल रहा है कि यहाँ सूर्य तो यहाँ होगा ना, तो फिर सी ये पूछ रहा है, फिर आपका सी पूछ रहा है, तो फिर तो उतना ही आएगा, कितना आएगा, चलिए यहाँ टेन सी ले लेते हैं ना, बराबर कितना हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, बोलिए होगा, आए। तो बताइए खत्म हो जाएगा ये, तो आपका कितना हो जाएगा, टेन सी बराबर 1/√3, यही ना। एक मतलब कि टेन सी बराबर 10, बोलिए 30 ना। तो सी का मान कितना, 30 डिग्री, कितना देता है इसमें, 30 डिग्री देता है ना। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, ये क्वेश्चन कैसा है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया देखिए 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। फिर ऐसे ही पूछ रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले आपका इस टाइप से हो गया, ऐसे हो गया। देखिए 1 नंबर वाला हम 1 नंबर के हिसाब से ही बनाएंगे, क्योंकि हमको खाली पता लगाना है कि उसमें सही कौन है। तो देखिए जगह तो ज़्यादा नहीं, अगर बनाएंगे तो इसमें जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम अपना हिसाब से शॉर्टकट में बना रहे हैं, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, चलिए यहाँ पर मान लीजिए ए है, ई बी है और ई सी है। बताइए कितना है, ये 6 मीटर है ना, कितना है, 6 मीटर है। चलिए और पृथ्वी पर छाया कितना है, 2√3 है, बोलिए 2√3 है कि नहीं। इसका छाया का बात करेगा तो ऐसा ही ऐसी होगा ना। अच्छा, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो चलिए हम फिर लेते हैं क्या, 10 सी लेते हैं, क्या लेते हैं, 10
सी। अब टेन सी लेंगे कितना, तो लंब बटे आधार, बोलिए इसी होगा ना। तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, द्वितीय आई 6, यही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 √3 अगुण्य √3 बोलिए हो जाएगा ना। कहा कि इसको हर के परिमेयकरण कर दिए, इतना खाली आया तो हर के परिमेयकरण कर दिए। तो बताइए कितना हो जाएगा, टेन सी बराबर कितना 3 √3 आई 3, यही ना। कटेगा ये, तो एक मतलब कि टेन सी बराबर 10 60 ना, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि सी के मान कितना होगा, 60 डिग्री। यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाइए केमा क्वेश्चन में, 9वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसे देखिए। यहाँ पर बता रहा है कि एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद नीचे से पैर से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो, है ना, हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये चीज निकालना है। कैसे, तो ध्यान से देखिए। जैसे एक मीनार, तो चलिए एक मीनार इस तरह से हो गया खड़ा, ठीक है, के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर। चलिए यहाँ से इसे हो गया, और बोल रहा है क्या कि पाद 21 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 21 मीटर होगा ना। कितना डिग्री की कोण बना रहा है, बोलिए यही ना, यही बोल रहा है। ठीक, यहाँ पर मान के चलिए ए है मेरा, ये बी है, और ये क्या है, सी है, बोलिए यही है ना। चलिए इसको अब देखते हैं कि कैसे, किस तरह से कैसे बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ये ऊंचाई निकालना है। तो ये लंब है, ये आधार है। तो चलिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे कि 10 क्या यूज करेंगे, 10 का यूज करेंगे। कितना के, 10। तो 10 हम कितना लेते हैं, सी लेते हैं। सी नहीं लेंगे, 30 डिग्री लेंगे ना। कितना, 30 डिग्री, यही ना। तो 10 30 डिग्री बराबर हम कितना लिखेंगे, ए बी बटे, बताइए बी सी ना। एक मान हो जाएगा 1/√3, ठीक है, बराबर इतना ना होगा। तो चलिए बराबर में कितना हो जाएगा, तो ए बी मेरा, हमको जो है ए बी पता नहीं है, लेकिन बी सी पता हमको पता है कि कितना है, 21 है, यही ना। अब बताइए कंडीशन में तिरछा तिरछी, तो बताइए ए बी आगुने √3 ना, बराबर 21 हो जाएगा, होगा ना 21। उसके बाद बताइए क्या करोगे, ए बी बराबर निकालोगे ना, ए बी बराबर 21/√3, यही ना, 21/√3। अब बताइए हर के परिमेयकरण कर दीजिए, √3/√3। तो बताइए कितना हो जाएगा, ए बी का मान आपका आ जाएगा 21√3/3 ना, 3 7 21 7, यानी ए का मान आपका आ जाएगा कितना, ए का नहीं, ए बी का, ठीक है, ए बी का मान आपका आ जाएगा, यानी ऊंचाई कितना, 7√3 मीटर, है ना। जो मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। तो चलिए ई ऑप्शन दे ले है। चलिए आगे देखिए, है सब ऊंचाई दूरी वाला ना क्वेश्चन, ऊंचाई दूरी वाला, लेकिन आपको शॉर्ट में 1 नंबर में पूछ रहा है, तो 1 नंबर के हिसाब से बनाना है आपको। ठीक, किसको चल देखो आगे, 5 मीटर ऊंचे, 5 मीटर ऊंचे छड़ की छाया की लंबाई, 5 मीटर ऊंचे छड़ की छाया की लंबाई बताइए कितना है। 5 मीटर ऊंचे छड़ की छाया की लंबाई 5 मीटर है, यानी छड़ कितना है और उसका लंबाई कितना है, दोनों बराबर है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर जो है ये छड़ हो गया, क्या हो गया, छड़। और बताओ ये क्या है, हाँ, तो देखिए ये जो है आपका ए बी सी सब के वही माने हैं। चलिए ये 6 है, चलिए ये भी कितना है, 5 मीटर है। ठीक, दोनों बराबर है ना, छाया और छड़ दोनों के सेम है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि सूर्य के उन्नयन कोण, सूर्य ये है से ना, उन्नयन कोण मतलब सी का मान निकालना है। ठीक, तब तो आप जान ही रहे कैसे निकलेगा, से देख लेते हैं। बताइए 10 का यूज कर दें, 10 सी ले लेना,
सी बराबर कितना 5/5, यही होगा ना 5/5। अब बताइए कट गया 1 हो जाएगा ना। बताइए 10c का मान कितना 1 हो गया, यानी कि 10 कितना के 45 के डायरेक्ट लिख दिए। ठीक, 1 आया मतलब यहाँ 1 आएगा तो 1 बताइए 10 45 का मान होता है ना। अब बताइए 10 यहाँ पर बराबर 10 a बराबर 10 b, तो इसलिए a बराबर b। बताइए यही है ना होगा। सूर्य इकाई क्या हो गया आपका उन्नयन कोण हो गया। ठीक, आगे देखिए यदि रूट है 2 कोस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, किसका मान, तो चलिए गुना में है क्या है, तो चलिए इसको ऐसे कर दें 1/√2, बोलिए हो जाएगा ना। अब बताइए कोस थीटा, बताइए कोस कितना का मान है ये, कोस 45 के है, कोस 45 के, तो इसलिए थीटा बराबर कितना होगा 45। बताइए ये भी बन गया ना। अब नीचे आइए कोसेक थीटा बराबर b/a, कोसेक थीटा बराबर b/a। तो चलिए यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा बराबर b/a ना। तो बताइए कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे, है ना। तो कर्ण कितना आपका हो जाएगा b हो जाएगा, और बताइए p कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो निकाल लो b, क्या निकालना है आपको b निकालना है। तो चलिए b निकालते हैं, इतना में से घटाएंगे, बोलिए घटाएंगे ना। देखिए इतना में से घटा देंगे अंडर रूट ना, तो एक मतलब कितना b² हो जाएगा, कितना b² माइनस a² होगा कि अंडर रूट होगा। ये क्या आया आपका b आया। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है h/b। h आपका कितना है इसमें b है, और b कितना है इसमें b² माइनस a² के, यही है ऑप्शन। 1 मिनट बोलिए, इतना है आंसर ना, नीचे वाला करना होगा। चलिए हो गया काम खत्म। समझ में आया। हाँ